वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर स्पिन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस से रिलेटेड टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम न्यूक्लियर साइज़, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हमने। उससे पहले जो है वो हम न्यूक्लियर मैस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर स्पिन। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन का इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास। द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स वर स्टडीड इन डिटेल। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर स्पिन का और एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट था न्यूक्लियस के अंदर, वो कब आया था? जब किसी भी एलिमेंट की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको स्टडी किया गया था, ठीक है, डिटेल में। ईच स्पेक्ट्रल लाइन वाज एग्जामाइंड विद स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। हर एक स्पेक्ट्रल लाइन को जो उसका जो मुआयना किया गया था, उसको एग्जामाइन किया गया था वो स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर को यूज़ करते हुए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स स्प्लिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। अब ये ऑब्ज़र्व किया गया उनसे कि यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी ग्रुप्स ऑफ लाइंस है वो क्या होते हैं, उसके जो वो यानी कि टूटते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, यानी कि वो ग्रुप ऑफ लाइंस जो एक दूसरे के काफ़ी जो लाइंस है वो क्या, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होती हैं, वो जो है वो ग्रुप्स के अंदर टूटती हैं, ग्रुप्स बनते हैं उनके, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लाइंस इज कॉल्ड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उन स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना किसमें, इनटू क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लाइंस, क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लाइंस के अंदर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। इन 1924 पाउली सजेस्टेड दैट हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज लाइक स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। 1924 के अंदर पाउली, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये सजेस्ट किया कि जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है वो कुछ उन प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करता है जो कि स्पिन और एंगुलर मोमेंटम किसी भी न्यूक्लियस के स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करती हैं। सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस पोसेसेस बोथ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके पास ऑर्बिटल मोशन भी होती है और स्पिन मोशन भी होती है। आगे देखें, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स गिव्स राइज टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो ऑर्बिटल मोशन होती है न्यूक्लियॉन्स की, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या करती है, उसको राइज करती है। एंड स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स की जो स्पिन मोशन होती है, गिव राइज टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक कर लेना, उसके बाद देखें इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। कंसिडर L इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन एंड S इज़ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन अ न्यूक्लियस। फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये जो आपको स्मॉल l नज़र आ रहा है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है किसी भी एक न्यूक्लियन का, और जो S है ये उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। आगे देखिए, द टोटल एंगुलर मोमेंटम J ऑफ न्यूक्लियर, तो उसका जो उस न्यूक्लियन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि L प्लस S के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ J इज़ गिवन बाय। अब उसका जो मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड करना हो तो उसका J का मैग्नीट्यूड का फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है स्क्वायर रूट J इंटू J प्लस 1 इंटू H कट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है। वेयर J इज इक्वल टू L प्लस माइनस S इज़ क्वांटम नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे J क्या है? ये हमारे पास क्वांटम नंबर है टोटल एंगुलर मोमेंटम का। इट कैन वैल्यूज़ फ्रॉम L प्लस S टू L माइनस S इन इंटीजर स्टेप्स, यानी कि इसकी वैल्यू L प्लस S भी हो सकती है, L माइनस S के दरमियान भी हो सकती है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था हमारा न्यूक्लियर स्पिन, जिसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।